बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद काज़िम अली नकवी एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई क्राइम हो जाता है तो उसको रिपोर्ट कराने का तरीकाकार क्या है। पाकिस्तान में बेसिकली क्राइम रिपोर्टिंग के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टिंग और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आलमोस्ट 1700 पुलिस स्टेशन इन वर्किंग हैं। और अगर पाकिस्तान में सूबा पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऑलमोस्ट 705 पुलिस स्टेशन इस वक्त वर्किंग पोजीशन में है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। मैं आता हूँ मेन टॉपिक की तरफ कि क्राइम को रिपोर्ट कैसे किया जाता है। क्राइम बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पाकिस्तान जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें जो क्राइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्राइम को बेसिकली इसके लिए वर्ड ऑफेंस यूज़ होता है, तो कुछ जो क्राइम है उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में लाया गया है और कुछ को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो है अगर अपने रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम करेंगे तो एफआईआर रजिस्टर होगी, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए एक रिपोर्ट दर्ज होती है। और उनका बेसिक डिफरेंस ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को डायरेक्ट इख्तियार होता है कि वो क्राइम को रिपोर्ट करने के बाद फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस है वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स उनके पास नहीं होती। एफआईआर बेसिकली सेक्शन 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो है वो रजिस्टर की जाती है, और इसी के तहत जो है वो उसके बाद फर्दर जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फर्दर उसके सेक्शंस जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरीकाकार उसका वज़ा कर दिया गया। अब आता हूँ मैं कि क्राइम को रिपोर्ट करने का बेसिक तरीका क्या है। कोई भी क्राइम अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप उस क्राइम के विटनेस हैं या खुदा न खास्ता आप उस क्राइम के विक्टिम हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो आप काम करेंगे वो ये है कि आपने कोई भी करीबी पुलिस स्टेशन जो भी होगा आप उस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, और पुलिस स्टेशन में और जो इस 2015 से पहले तरीकाकार था वो ये था कि आप मुहर्रर के पास जाते थे और मुहर्रर जो है वो आपकी रिपोर्ट लिखता था। 2015 के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और क्राइम रिपोर्टिंग को सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फ्रंट डेस्क ऑफिस का क़याम अमल में लाया, और वो हर पुलिस स्टेशन में आप फ्रंट डेस्क ऑफिस जो हैं वो मौजूद हैं। आप क्राइम रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप फ्रंट डेस्क ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद होगा आप उसको उस क्राइम जो हुआ है, जो वक़ूआ हुआ है, उस हवाले से बुनियादी उसको सारी तहरीरी शक्ल में या फिर आप ज़बानी तौर पर ओरली उसको जो सारा कन्वे करेंगे, इंफॉर्मेशन बताएंगे कि क्राइम क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। ये सारी जब इंफॉर्मेशन आप उसे दे देंगे वो कंप्यूटर में टाइप करके उसको जो है वो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन की शक्ल में आप उसको दर्ज करेगा, और उसके बाद आपको वो एक रसीद दे देगा। रसीद देने के बाद वो आपको एक रेफ़र करेगा किसी ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर के पास। और जो पुलिस ऑफिसर इसको रेफ़र करेगा वो सब इंस्पेक्टर लेवल का या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होगा। वो आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद ही विल डायरेक्ट यू टू द मुहर्रर, और मुहर्रर जो है वो फ्रंट डेस्क ऑफिस से जो है वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। एफआईआर को नंबर बाकायदा दिया जाएगा, और मुहर्रर के पास जो एफआईआर रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें बाकायदा उसका एक नंबर अलॉट करके एफआईआर को रजिस्टर कर देगा। इस तरह जो है वो आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। अब सेकेंडली बात आ जाती है कि अगर आप क्राइम रिपोर्ट करने जाते हैं थाना में और आपकी जो है उधर कोई बात सुनी नहीं जाती और आपका जो है वो क्राइम जो है उस हवाले से रिपोर्ट आपको दर्ज नहीं करके दी जाती, एफआईआर फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्टर नहीं की जाती, तो आप क्या करें। आप सिंपल ये करेंगे कि जो फ्रंट डेस्क ऑफिस ने आपको रसीद जारी की होगी उस रिपोर्ट से रिलेटेड वो लेंगे, और साथ में जो एप्लीकेशन की कॉपी है वो लेकर आप सिंपल किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, और जो लॉयर है वो आपकी कॉपी लेकर एप्लीकेशन की एक फर्दर पटिशन ड्रॉप करेगा अंडर सेक्शन 22A(b) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये पटिशन जो है वो फाइल करेगा बिफोर द एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। सेक्शन 25 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत तमाम सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को इख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस के हासिल हैं, और उनके पास जब पटिशन फाइल की जाएगी तो वो पटिशन अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं वो ऑर्डर कर देंगे, डायरेक्शन जारी कर देंगे रेलिवेंट एसएचओ को कि वो एफआईआर रजिस्टर करके इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन करें। अब
अगर आप 22 से पटिशन भी आपकी नाकाम हो जाती है और वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी? तीसरा राह हल ये है क्राइम रिपोर्टिंग में कि आप सिंपल जो है वो एरिया मजिस्ट्रेट, जिसे इलाका मजिस्ट्रेट सादा ज़ुबान में कहा जाता है, उसके पास आप जो है वो एक इस्तगासा यानी प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर सकते हैं। इसमें अगेन आपको लायर की सर्विसेज ज़रूरत होगी। आप किसी भी लायर के पास जाएं, उसको जो है अपने क्राइम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे, वो एक इस्तगासा तैयार करके जो है वो एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो है वो फाइल कर देगा। तो ये बेसिकली 3 तरीकाकार हैं किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के। फर्स्ट FIR, सेकंड अगर FIR रजिस्टर नहीं होती तो आप 22A(B) की पटिशन करके FIR रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शन ले सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस से। और थर्डली आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली 3 तरीकाकार हैं। कोई भी क्राइम अगर हो जाता है तो आप उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये 3 तरीकाकार में से कोई भी तरीकाकार आप इख्तियार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुनियादी मालूमात FIR रजिस्टर कराने के हवाले से या क्राइम रिपोर्टिंग करने के हवाले से हासिल हो गई होगी। अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों या आप कुछ जानना चाहें तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं।